हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का न्यू चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जनन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान ही नए संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, समझ में आया। जनन, रिप्रोडक्शन, क्या बोला जाता है इसको, रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक जीव अपने समान ही नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक, देखिए, प्रत्येक जीव अपने समान नए अपने समान नए संतानों का उत्पत्ति या उत्पन्न कर सकते उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव अपने समान नए संतानों का उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एक डिफिनेशन और है। ठीक है, अगर यदि ये बड़ा लग रहा है तो या करके लिखिए, या जीव अपने प्रत्येक जीव, यहाँ पर लिखिए प्रत्येक प्रत्येक जीव अपने समान अपने समान अपने समान अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है जनन कहलाता है। जनन कहलाता है जनन कहलाता है। यानी प्रत्येक जीव अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है, जनन कहलाता है। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे, ये छोटा है तो ये छोटा याद कर लीजिए, समझ में आ रहा है ये याद कर लीजिए, नहीं तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, अगला हेडिंग है जनन की आवश्यकता। क्या? जनन की आवश्यकता। जनन की आवश्यकता जनन की आवश्यकता क्या होती है? अपनी जाति को, ध्यान दीजिए, अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। जीवों को जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव को अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनन के प्रकार। ठीक है, डालिए जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। ठीक है, जनन जो होता है जीवों में मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पर डाल दिए जनन, इनको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला है लैंगिक जनन, अलैंगिक लिख लीजिए सबसे पहले, अलैंगिक जनन, और ये क्या है? लैंगिक जनन। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे, इंग्लिश लिख लीजिएगा, इंग्लिश है इसका असेक्सुअल, सेक्सुअल कैपिटल लेटर बना दीजिए इसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान समझिए। अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है?
ठीक है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इनमें माता पिता की भागीदारी, मतलब इनमें क्या होता है, इस प्रकार की कहीं करके और इनमें माता पिता अलग अलग इनके बारे में पढ़िए, लिखेंगे फिर गाँव के बिना जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा एक संतान का निर्माण होता है, द्वारा नए संतान का निर्माण होता है होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनमें माता पिता दोनों की भागीदारी नहीं है, केवल एक ही जनक का भागीदारी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार एक जनक जनक के द्वारा द्वारा नए संतान का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है इस प्रकार के जनन को, और लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इनका पहले इनका लक्षण जानेंगे, इनके लक्षण क्या क्या है। अलैंगिक जनन के लक्षण, और लैंगिक जनन के लक्षण। चलिए, सिंपल सी बात है कि इनमें संतान का केवल एक ही जनक होता है। ठीक है, इनमें जो संतान होता है, संतान का केवल एक ही जनक होता है, जनक मतलब माता पिता। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, इनमें कोशिकाओं का विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इस जनन में या इस प्रकार के जनन में कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो ऐसे लिखिए, इस प्रकार के जनन में कोश कोशिकाओं कोशिकाओं का कोशिकाओं का कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होता है। और इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ना तो निषेचन होता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन निषेचन इतने 3 लक्षण काफी हैं। ठीक है, पहला लक्षण क्या है, इसमें संतान का केवल एक ही जनक होता है। दूसरा क्या होता है, इस प्रकार के जनन में कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा क्या है, इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए